जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को? क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा पांचवा सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे। तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है। हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या? मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं। ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है वैसे? व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर। अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त भाई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह हमने रहे थे कैसे बड़ा हटाई? अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम अशरफ? ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब अमेरिकन लोग। चले गए थे। अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, हमने अमेरिकन अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था। इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या, कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ तो। अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास। मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं कि तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट, वो नहीं तो इंडिया नहीं। पाकिस्तान कहते हैं। आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे। आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया, हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए। ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। और भारत कहता है नहीं, हमारी दोस्ती है। मतलब हमने एम्बुलेंस से दी हैं ये। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर। हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे कौन यहाँ सी भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की दुनिया में वजह से कौन सा गए थे? मुल्क हमें कहता है? 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में में भी जा। यूएई भी क्या हुआ है? यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा ख्याल। सर तो सर यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी एमिरेट्स, लॉन्ड्रिंग में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। ओ वो भाई, मनी ये लॉन्ड्रिंग सियासी चीजें होती और हैं, ये चीज है। अच्छा अच्छा, वो सियासी बातें होती है। और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी भाई। तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे।
सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए, सर कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट, कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं, तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल एफएटीएफ में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है। हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद। हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है। सर हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर मतलब भारत है, उधर से अफगानिस्तान है और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए, तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे दो रख के देंगे हम लोगों को। 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। तो ये कल जो उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्टें की हैं, तरले की हैं मैडम, सुनने में आ रहा है कि वो इसीलिए किए थी, उनको पता था बहुत तबाही होनी है पाकिस्तान की तरफ से। तो सर हमने नहीं ये सुनना चाहिए था ना। अगर हम समझते हैं वो गलत है सर, हम हर एक की बात मान लेते हैं। सर कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो, तो हमने सीज फायर कर लिया। भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। तो सर मैं किसकी बात ये मानूं? मुझे बात तो है, समझ में नहीं आ रहा सर, आपने मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन मांग रहा है कौन जैसे कह रहा है। आपका नन्ना मुन्ना दिमाग है, आप ज्यादा जोर ना डाला करें, वैसे भी खाना खा के आप बात किया करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक 10 मई को पाकिस्तान ने जब सुबह 6 घंटे बम्बार्डमेंट की तो इंडिया अमेरिका के पास चला गया। और जब कल पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर अफगानिस्तान पे, तो वो भागे गए इराक और कतर और सऊदी हम्म। अरब, कहा कि पाकिस्तान को चुप कराएं, हम्म। ये नहीं तो ले जाएगा। मैडम आपको क्या लगता है, तालिबान बाज आ जाएंगे, या क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी? नहीं सर, मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बाज आ जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा सर, उसके साथ ही दिवाली भी आ रही है सर, तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। यकीनन पाकिस्तान को और कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ भी याद रखें, कभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर मैंने सुना है वो एक आध टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास हमारे कमी नहीं है। टैंक अमेरिका सर आप वो ही ने कहा था कर ना रहे 7.2। हैं। सर मेहमान को बोलने दिया करें। सर 7.2 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका छोड़ गया है। अब वो क्या करेंगे सर? जंग लग जाएगा तो वो हमारी सर पे इस्तेमाल होना है ना सर। मैडम आपको पता है क्या है, दरअसल आप चलाती हैं फेक न्यूज, प्रॉब्लम ये है। कौन सी फेक न्यूज है सर? मुझे बताएं इस वजह। ये क्या अब हथियार छोड़ के अमेरिका नहीं गया? और मैंने सुना वो टैंक ले गए। अब अगर वो टैंक ले गए इनकेस सुने तो हमारे सही मैडम, सुने अर्ज सुने। वो जो टैंक वो लेके, जो वो आप कह रही है ना टैंक लेके गए, वो टैंक जो है वो T-55, दैट इज अ रशियन मेड टैंक, एंड हम्म। पाकिस्तान डज नॉट हैव अ रशियन टैंक्स। पाकिस्तान ठीक। नेवर गॉट, एंड दरअसल अब हम्म। आप, क्योंकि अब आप अगर मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में जानती होती तो आप हाँ। ये बात ना करती। लेकिन हाँ। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे इंडियन एंड अफगान हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो बात कर लेते हैं, और हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट प्रोसेस इट कि वेदर इट इज इंडियन, नहीं नहीं। रशियन, चाइनीज भी कौन से। अब वो देखिए, नहीं नहीं। मुझे भी नहीं पता, मेरी भी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
मैंने भी उसको थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया और पता चला कि दैट इज T-55 रशियन टैंक लेफ्ट इन अफगानिस्तान लॉन्ग अगो। नहीं नहीं अब सर, मैं हर खबर पे यकीन नहीं करती सोशल मीडिया पे। तो सर उस तरह की फोटोज भी आ रही है जिसमें वो फौजियों की पेंट लेके खड़े हुए और कह रहे हैं जैसे 93,000 की पेंट रख ली थी तो ये भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसे ही जो है ना फेक न्यूज फैल रही है सोशल मीडिया पर कि हमारे लोग जो है वो चौकी छोड़ के भाग गए या उनकी पेंटें उनके पास रह गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अफगानिस्तान में। लेकिन ये जरूर है कि सर टफ टाइम दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि कोई कमजोर जो कभी भी आपके ऊपर जो है ना वो पड़ सकता है। तो यहाँ पर इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, यहाँ पर इनको बातचीत करनी होगी, डायलॉग करना होगा, वरना 2 दिन के बाद आप फिर सोचें फिर वही हालात हो जाएंगे। फिर यहाँ से भी अटैक हो रहा है, वहां से भी अटैक हो रहा है, और जो मेन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुन ही कुछ नहीं रही है और ना ही वो साथ दे रही है। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि जी आप पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, और इस बार तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आप कह रहे थे कि असल अब लड़ाई जो है वो तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, टीटीपी के साथ नहीं है। तो सर इतना बुरा क्या लग गया? अगर अगर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया चले गए तो आप उसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है कि आप उस लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं बजाय खत्म करने के? नहीं 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 नहीं, ये देख रही है मैडम, ये है कैपेबिलिटी। देखिए तालिबान आर गोरिल्लास, जरा ये आप थोड़ा हम्म समझ। तालिबान गुरीले हैं, वो गुरीला जंग लड़ सकते हैं। दे कैन नॉट फाइट कन्वेंशनल वॉर द वे हम्म इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मी कैन फाइट कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी, दोनों मुल्कों की। ठीक है, हमारी आपके पास टैंक्स हैं, तोपखाना है, जो इन्फेंट्री है, मतलब डिफरेंट किस्म की जो जंगें होती हैं ना, तो वो हम्म तालिबान आर कंफर्टेबल इन गुरीला वॉरफेयर, जो वो शुरू से लड़ते रहे हैं, हिट एंड रन के। मिसाल के तौर पे छुप गए, यहाँ पे 100 बंदे ने अटैक किया, वहां पे एक जगह पे हमला करके और वहां से भाग गए। ठीक है, हम्म हाउ दे आर कंफर्टेबल इन, एंड इन आर केस दे कांट डू इट विद अस। हमारे साथ तो कन्वेंशनल वॉर है। अब देखिए ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये हमारे ड्रोन्स अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको तो नजर भी नहीं आता ये ड्रोन्स किधर हैं। हमने वो टैंक के अंदर ये मिसाइल गिरा है, ठीक है, और वो उसका मुंह खुला हुआ था, दरवाजा बीच में गोला फेंका है और वो फट गया, बंदे भागना शुरू हो गए हैं। तो दैट्स हाउ आवर कैपेबिलिटीज। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है, ये सर आप ये कैपेबिलिटी। वीडियो दिखा दिखा के सारा प्लान बता देंगे टीटीपी को और तालिबान को। आइंदा वो कहेंगे जी ये सारा आइडिया तो हमें चीमा साहब ने बताया कि कहाँ से अटैक होगा और कहाँ से छुप के जो है वो मारा जा सकता है। सर आप कर क्या रहे हैं? सर आप तो एक्सपोज कर रहे हैं सारे प्लान को, आप तो फेल करा देंगे ऑपरेशन। दरअसल पता क्या है, आपका मसला ये है कि आप ये समझ रही हैं कि शायद इतना ही ऑपरेशन होता है, फौजें इतने ही काम करती हैं जो मैंने दिखा सर दिए। सर थोड़ा बहुत तो सर मतलब पता लग ही जाएगा ना आगे। सर वो लोग भी अक्लमंद लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप स्टिल्स दिखा के और सर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर इसका मतलब है कि आप वहां उन लोगों से मिले हुए हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कहाँ छुप रहे हैं और कहाँ भाग रहे हैं। सर मैं बता रही हूँ आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। तनख्वाह किसी से ले रहे हो, काम किसी का कर रहे हैं सर। ये पाकिस्तानियों वाला काम है, डबल गेम जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता रही हूँ, आपकी ये वीडियो देख के यकीन करें, आपकी आज का ये इंटरव्यू और ये वीडियो जो है ना, ये टीटीपी और टीएलपी और जितने भी पीपी है ना सर, ये सब क्या चलने वाली है। और वो फिर समझ जाएंगे कि हमारे हमारे रॉकेट कहाँ रखे हुए हैं, हमारे टैंक कहाँ रखे हुए हैं। सर आपने सब एक्सपोज कर दिया। मुझे मैडम एक चीज बता दें आप, कि हमने तो कुछ नहीं किया या कर रहे, हमने तो ये सारा उनको बता रहे हैं अफगान तालिबान को, ये कि हम ये कर रहे हैं और ये हमारा स्टाइल है और ये हम इसी तरह करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है मैडम, बस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान अब जंग तो ऐसे ही चलनी है जैसे चलनी है, करना क्या चाहिए अब हमें, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस। इंडिया तो सर कह अब रहा है, हमें जी इंडिया क्या इंडिया कह रहा है? तो साथ दूंगा तालिबान का, मैं तो दहशतगर्द मुल्कों का साथ दूंगा, वो उन्होंने ये कह दिया है। अब हम क्या करें इसमें, हमें क्या करना चाहिए, पनिश करें तालिबान को? और दूसरा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स भेजेगा अफगान तालिबान को? सर मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान को भारत से वेपन्स चाहिए, इसलिए कि वो तो आपने और कई दूसरे लोगों ने कई बार कहा है कि अमेरिका बहुत वेपन्स छोड़ के गया है। बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो शिकायत भी की थी अमेरिका से कि जी आप जो वेपन्स छोड़ गए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सर इतने वेपन वो क्या करेंगे। बल्कि आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि जो अमेरिका वेपन्स छोड़ गया है वो वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो बीएलए को और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में है उनको सप्लाई कर रहा है, ये बात भी हुई थी। तो सर वेपन्स तो उनको नहीं चाहिए।
मेरे ख्याल से वेपन्स की जरूरत तो उनको नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक सर स्ट्रैटेजी है या जो पॉलिसीज हैं, तो सर फिर अगर इनको यही लगता है कि ये टेररिस्ट हैं और इनको इन्होंने मारना है या खत्म करना है, तो बस सर अब आखिरी टीटीपी के आदमी के खत्म करने तक मेरा ख्याल है ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। पाकिस्तान वहां पर अटैक करता रहे और जवाब में जाहिर है कि वो भी अटैक करेंगे, तो उसके लिए तैयारी रखें आप कि आपने कैसे बचना है। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वैसे तो ये 15 से 20 हजार के करीब लोग बताए जाते हैं कि जो हैं, और हमारे यहाँ तो हमारे होम मिनिस्टर वगैरह तो सर कहते हैं ना ये एक एसएचओ की मार है, तो सर मेरे ख्याल है उस एसएचओ को बुला लेना चाहिए जिसकी ये मार है। और बाकी पाकिस्तान को बिल्कुल ना सीज फायर करना चाहिए और ना पीछे की तरफ हटना चाहिए। इस बार ये साबित कर दे कि ये अफगानिस्तान से ही सही, लेकिन ये कि इस बार ये टीटीपी को खत्म करके ही हटेंगे। और अगर ये समझते हैं कि इन्होंने पूरी तालिबान गवर्नमेंट के साथ अगर इन्होंने झगड़ा मोल लिया है, तो फिर तो सर ये सिलसिला काफी आगे तक जाने वाला है, फिर ये जल्दी नहीं रुकेगा। और हमें भी सर घबराना नहीं चाहिए सर, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, डटे रहे सर। कोई सीज फायर, सर वो कहते हैं सीज फायर करें तो हम क्यों करते हैं? हमें कहना चाहिए नहीं भाई हम सीज फायर नहीं करेंगे, तुम लोगों ने हमारे कंट्री में गड़बड़ किया, हम तो सीज फायर किसी सूरत में नहीं करेंगे। दरअसल आप मैडम, आप ना तो आपकी की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आपने कुछ 4 किताबें पढ़ी होती तो आपको पता होना चाहिए था। सर मैंने 4 ही किताबें पढ़ी हैं, मैंने सर औरों की तरह जो है ना 500 किताबें पीछे नहीं लगा रखी और पढ़ी एक भी नहीं सर। मैंने जो 4 पढ़ी है सर वो ये रखी हुई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आप कहें तो। लेकिन अगर सर बात सारी ये नहीं, तो आप क्या चाहते हैं सर? आप अगर सीज फायर करना चाहते हैं, अगर आप हथियार डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तालिबान के साथ आपकी फिर बात हो जाए, तो सर फिर वो गलत है ना, हमें नहीं करना चाहिए सर, हमें उनसे लड़ना चाहिए सर। लड़े प्लीज, आप लोग लड़ते क्यों नहीं है सर? दरअसल हमें और कुछ जहादी चाहिए और हम आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी निकले, लेकिन आप क्योंकि कह रही हैं कि नहीं मैंने जो है वो नहीं ऐसा जहाद करना। अच्छा सुने मैडम, जो मैं आपको बात बताने लगा, अगर आपने चले 2-3 ही पढ़ी होती, 4 रहने दे, आपको बुरा लगा किताबें पढ़ने के नहीं बाद, नहीं सर, बुरा नहीं लगा सर, मैं पढ़ा। आपने पढ़ी होती, सुने तो सही ना। अगर देखे, मुझे पता है सम टाइम लोगों को अच्छा नहीं लगता जब किताबें पढ़ने की बात आती है, सही बात है, एग्जैक्टली। अगर आपने कोई 1.5-2 किताबें पढ़ी होती हम्म। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो होता ये है कि जब आपके दोस्त मुल्क जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, जब वो आपको ये कुछ कहते हैं इस तरह, तो आपकी उनकी बात सुननी पड़ती है। आप उनको ब्लेटेंटली नो नहीं कह सकते। ये इंटरनेशनल सिस्टम में आपको सर वो तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, आप कह रहे हैं कि वो भागते हुए पता नहीं कहाँ गए, हम तो कहीं नहीं गए ना। हमने तो किसी से ना भारत के वक्त कहा कि हमें सीज फायर चाहिए, पता नहीं मोदी जी के पास गोले खत्म हो गए थे कि क्या हो गया था कि वो आराम से बैठ गए। उसी तरीके से सर हमने अफगानिस्तान से भी नहीं कहा कि हम सीज फायर, तो अफगानिस्तान हम कह रहे हैं ना मांगे, हम तो जो टीवी पे व्हाइट फ्लैग दिखाए जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं अफगानिस्तान ने दिखाया। लेकिन सर अगर वो बार बार हमारी कंट्री में आके गड़बड़ कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, तो सर वो बाकी कंट्रीज को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे मत लड़ो, लेकिन हमें लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। भाई फिक्र ना करें, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, जब तक वो गोली आप तक ना पहुंचे तब तक लड़ेंगे। ये मुझे पता है, आपका दिल है कि गोलियां आपके इर्द गिर्द भी घूमे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, देखें, ये जब कतर ने रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होती। सऊदी अरब दोस्त है, तो आपके दोस्त जब कहते हैं तो फिर कहना पड़ता है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, ये कि इंडिया के जनरल साहब हैं, आई थिंक वेस्टर्न कमांड के काम में है, ये मुझे नहीं पता, ये जरा सुनिएगा इनको, और फिर मैं आखिर में ये क्या कह रहे हैं। इंडिया के अंदर हर फौजी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर को ये क्या समझते हैं, जरा सुनिएगा जनरल साहब को, और फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो चीज़ें हम पिछले ऑपरेशंस में जब हमने एक तरीके से जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे, जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। यस, यू आर वेरी राइट, इट हैज टू बी मोर डेडलियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक मैडम वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर होगा, डेडलियर होगा। ये मैडम आपको लगता है कि अफगानिस्तान और जो इंडिया जो है
ये पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वॉर हो सकती है कि इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे की लड़ाई चल रही है तो इंडिया भी पाकिस्तान पे हमला कर दे, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रहे हैं। तो और रोज कोई ना कोई इंडिया के जनरल साहब बात करते हैं, कोई डेली कोई जनरल साहब उठते हैं और वो सुबह उठ के कह देते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है। अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके साथ वो खड़े हुए थे, विरक साहब भी हमारे, ठीक है, वो यहाँ मिलिट्री टैसी रह के गए हैं, वो अच्छे भले थे, आपको अच्छा मोहब्बत लेसन दिए थे, वो उधर जाके वो भी जंगो जदल की बातें करने शुरू हो गए हैं। वो जारी बात है उनकी भी प्रमोशन हुई है, 2 स्टार हुए हैं, तो उन्होंने कहा 4 दिन में भी लड़ाई लड़ोई कर लूं, हो सकता है 3 स्टार बन जाऊं। मैडम ये बताएं, टू फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान? सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल के जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम टू फ्रंट वॉर क्या सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए हम उसे भी हैंडल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे। लेकिन सर ये जरूर है कि भारत ने जैसे बात की जा रही है वो तभी उसी सूरत में होगा अगर इनकेस खुदा न खास्ता वहां पर कोई अटैक हो गया, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। चाहे उसमें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है या कुछ साबित कर पाए नहीं कर पाए की बात नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहां से ऐसा जो बैठे बैठे तो उनको कुछ नहीं होगा कि वो उठकर जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दें। लेकिन अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी चल रहा है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आपके अटैक चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सर आपकी जो गलत पॉलिसीज रही हैं उसका भी हाथ है। आप उनको चिढ़ाते चले गए अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, कभी यहाँ से रेफ्यूजीज को पकड़ के निकाला जा रहा है जबकि वो कह भी रहे हैं कि जी इस तरह मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, नहीं यहाँ से निकलो। फिर हर तालिबान को या हर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको आपने टेररिस्ट पुकारना शुरू कर दिया। आपके लोग जाकर टीवी चैनल्स पर उनको नमक हराम और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और इनको जो जंग बंदी हुई है उससे पहले इनको जुबान बंदी जो है वो करनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हैं कभी एहसान फरामोश लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नमक हराम है। आपको क्या लग रहा है कि सुन के वो बहुत पाकिस्तान से खुश होंगे, पाकिस्तान के लोगों का बड़ा ख्याल करेंगे? जाहिर है सर नफरतें बढ़ेंगी, नफरत बढ़ाना बहुत आसान काम है। आप चाहे भारत के साथ करें, चाहे आप अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ भी करें, सर नफरत बढ़ाना सबसे आसान काम है। और जिस तरीके से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं, अपनी अभी के नहीं लड़ रहे सर, कई सालों से लड़ रहे हैं वो टीटीपी वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरव वारी वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब आप हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहाँ पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाई है, ये किया है वो किया है। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के वजह हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है, हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है वो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं,
अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है, वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं, तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जब भी उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे, तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो कि सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद की है उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देने, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसे आजकल इमरान खान सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए, हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि बाकी जो छोटा मोटा चलता रहता है दोनों कंट्रीज में, यहाँ की एजेंसीज वहां पे नजर रखती हैं, वहां की एजेंसीज यहाँ पे नजर रखती हैं। वो तो सर अगर बहुत ज्यादा याराना हो जाएगा ना कभी अगर लाइफ में या दुनिया खत्म होने से पहले, तब भी रखेंगी, क्योंकि जाहिर है एक दूसरे के ऊपर शक तो है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा, वो एक आम सी चीज है। लेकिन अब नफरतों को उस लेवल पे आप लोग ले जाते हैं कि अफगानिस्तान कुछ कर रहा है तो भारत ने कह दिया, ईरान कुछ कर रहा है तो अभी 2-4 दिन में पता लगा चाइना ने भी अगर कह दिया कि हम तो पैसे नहीं दे रहे आपके उसके लिए जो आपका सीपैक चल रहा है, इसलिए कि सीपीसी का फेज 1 तो किया नहीं तो फेज 2 की हम नहीं दे रहे, तो आप वो भी बोल देंगे कि अब भारत ने कह दिया। और अगर भारत इतना पावरफुल होता तो सर जो नफरतें हम बताते हैं भारत को हमसे हैं या भारत हमें खाने को बैठा है, तो सर हमारी तो ईंट से ईंट बजा दी होती उसने, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अगर वाकई में उतना पावरफुल है कि उसके कहने से हम एफएटीएफ में चले जाते हैं, उसी के कहने से हमारा पैसा बंद हो जाता है, उसी के कहने से अफगानिस्तान हम पे अटैक कर देता है, ईरान हमसे लड़ जाता है, तो फिर इसका तो मतलब ये कि वो बहुत पावरफुल है, वो तो सर हमें बिल्कुल ना छोड़ता। फिर वो ऐसा कैसे होने देता है कि हम आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स भी ठीक है, हमारे लोग भी ठीक ठाक है, जो रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे जितने। डेली अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जगहों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसी ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं जी भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी। क्या हुआ? मुझे अब पता चला मोदी साहब क्यों आपको देखते हैं। मैं तो आज मैं 18 मिनट आप कंसेक्टिवली मोदी साहब के हक में बातें कर रही हैं। मैं कहा जो मोदी साहब को मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या है मैडम जो मोदी साहब मतलब व्हाई ही इज लाइक एवर्ड लिसनर ऑफ योर शो, वॉचर है आपके। तो वो आपकी बात सही है कि आप उनके बिहाफ पे पाकिस्तानी लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि भाई इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चले मैडम मैं आपकी बात मान लेता हूं। नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन है सर, लेकिन उसको बढ़ा तो हम ही रहे ना। मैं देखे मैं अगर आपको मोदी साहब ने यकीन दिला दिया है ना, तो फिर आपके बिहाफ पे हम समझ जाते हैं कि आप सही कह रही हैं। चलो मैडम मान लेता हूँ। अब मुझे तो नहीं पता कि ये देखें अभी भी फोन करने में उठा नहीं रही। अच्छा ये मैडम वो क्या प्लास्टिक का फोन है जो बच्चों वाला होता है ये? नहीं सर, आईफोन है सर, आईफोन है। क्या हो गया आपको? आईफोन 19 पे बात करती हैं आप उनके साथ? नहीं सर, पुराना फोन है, नया जब आईफोन इजाद हुआ था ना तब का। नहीं मैंने कहा शायद देखें वो कि ये आपको किसी ने ये आपके हाथ में प्लास्टिक का आईफोन दे दिया। आप ऐसे चुप करके सुन रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, इसका फ्रीज हो गया क्या? नहीं वो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा वो किसी ने आपको बताया होगा कि ये प्लास्टिक का फोन है, इस पे ये कान को लगाओगे तो मोदी साहब की आवाज आती है इसके अंदर से। आप लगता है वो मैडम जो है ना नहीं सर ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई बात गलत बोली तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं मैंने कौन सी बात गलत बोली है। जब आप मोदी साहब का पैगाम पहुंचा रही हैं
तो मैं क्यों टोकूं मोदी साहब को? तो कोई मैंने उनको नहीं मोदी जी का कहीं नाम ही नहीं लिया सर, मोदी साहब का मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया पूरी नाम बात नहीं में। लिया आपने, पैगाम की बात की, नाम नहीं लिया, नहीं, पैगाम पैगाम भी नहीं पैगाम दिया उनका। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ। कोई पैगाम ही था। चलें, आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन रखती हैं। देखते हैं, आप कह रही हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ टू फ्रंट वार। आरजू काज़मी ने ये आज एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है, तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, इंडिया क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि मसूद, वो देखें थ्रेट तो है ना पाकिस्तान का, वो नूर वली मसूद ने वीडियो जारी कर दिया कि मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ ठीक है। और क्योंकि उसको उसको तालिबान ने कहा है भाई वीडियो जारी कराओ, हमारी बहुत पिटाई हो रही है। तो अभी 24 लेकिन घंटे सीज फायर अभी खत्म होने में अभी हैं 24 घंटे। तो ये मैं आपको बात बताऊं तो मैडम, ये सर नूर वली महसूद तो सर उधर अफगानिस्तान की साइड पे कहीं ढूंढ रहे हैं। पहले ये तो बता दें साद रफीक की, सॉरी साद रिजवी किधर है और उसका भाई कहाँ है? दोनों को गायब कर रखा है और इनसे मिल नहीं रहा है। घर पे जाके उसके पता नहीं 11 करोड़ निकाल लिए, फिर कहते हैं जी 50 लाख की इंडियन करेंसी भी निकाल ली, फिर क्या क्या ज्वेलरी निकाल ली, वो सब है। तो सर अपने बंदे इनको यहाँ पे मिल नहीं रहे, तो ये जाकर वहां पे पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को ढूंढ रहे हैं। मेरा ख्याल है बंदे इनके पास ही हैं, ये बड़े तेज हैं। ये बंदों से पहले, ये पंजाब पुलिस का जो काम है ना, ये आपको पता क्या करती है, ये हाँ बंदे पास रख लेती है और ढूंढती रहती है। एकदम बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं, वो ये हमें मिल गए वहां पे, रास्ते में गली में जा रहे थे, हाँ ये वहां पे चाय पी रहे थे, हमने पकड़ लिए वहीं से। तो ऐसा ही। देखते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, गवर्नमेंट को पता हो हम्म, मैडम। हम तो हम ले मैंने, हमें क्या पता ये क्या है। हाँ सही बात चले है सर। मैडम, थैंक यू वेरी मच, इट्स थैंक ऑलवेज यू सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू।